अब क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चुका है तो अगला बड़ा जो यक्ष प्रश्न है कि कौन सा सैनिक स्कूल चूज करेंगे। क्या होगा जी, इस बार उन्होंने ई काउंसलिंग में नया ही कुछ किया। उन्होंने कहा जी पूरे 70-75 हैं टोटल सैनिक स्कूल, 42 न्यू सैनिक स्कूल थे जो अब 72 हो चुके हैं। ई काउंसलिंग खत्म होते ही 59 हो चुके थे और 33 जो पुराने हैं मेरी तरह वो पुराने सैनिक स्कूल है ही। उन्होंने कहा सबको मिक्स कर दो। पहले पूछा गया था आपने एसएस जाना है कि एनएसएस जाना है या एसएस एनएसएस ऐसे करके ऑप्शन था, लेकिन इस बारी जो एमओडी ने कहा, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कहा कि जिसने एनएसएस नहीं भी ऑप्ट किया है उसको भी एनएसएस भरने की चॉइस दी जाए। तो आपके पास अभी 72 न्यू सैनिक स्कूल है और 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है। एक राजस्थान में भी कोई खबर आ रही है कि कोई राजकीय कन्या सैनिक स्कूल शुरू हो रहा है और वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही होगी पक्का, लेकिन वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। उस जिस भी स्कूल का अपना अलग एडमिशन प्रोसेस है, थोड़ा सा उसको आपने विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन है। मैं नहीं कह रहा हूँ स्कूल खराब है, अच्छा है, लेकिन राजस्थान में 3-4 स्कूल ऐसे जिन्होंने अपने नाम के आगे सैनिक लगाया हुआ है और वो आपको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं हम केवल उन्हीं सैनिक स्कूल की बात करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक एमओडी ने लिस्ट निकाली थी एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर, एक और लिस्ट आप बना सकते हैं बच्चे के कट ऑफ के आधार पर। तो ये 2-3 चीजें हैं, प्लस अपने शहर से नजदीक हो, आपके प्रदेश से नजदीक हो। बहुत दूर भेजना आने जाने में बहुत समय लगता है और शुरू में बच्चे थोड़े से उनके हाथ पैर कांपते हैं, हाथ पैर फूलते हैं। तो सैनिक स्कूल में जो शुरू के जो 2-3 हफ्ते होते हैं बड़े ही कष्टदायी होते हैं सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी। तो कौन सा स्कूल चूज करना है, बड़ा सोच समझ के आपने कदम उठाना है। हमने एक लिस्ट बनाई थी आज से 2 साल पहले, वो अभी भी वैलिड है। उसमें बहुत सारे हैं, 38 के करीब न्यू सैनिक स्कूल हैं और 33 ओल्ड सैनिक स्कूल तो हैं ही। अब जो नए वाले हैं हमारे पास न्यू सैनिक स्कूल का एक आधे को छोड़ के ज्यादा इनपुट नहीं है। तो इनकी वेबसाइट पे जाके, इनका गूगल रिव्यू देख के, इनका बाकी चीजों से आपको चेक करना पड़ेगा। जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं 28 का जो सीनियरिटी लिस्ट है वो एमओडी ने इशू किया कि एनडीए में सिलेक्शन के आधार पर ही है। उसमें कई सैनिक स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है, कईयों की नई बनी है, बहुत सारी चीजें, कहीं घोड़े हैं, कहीं स्विमिंग पूल है, कहीं नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं जो आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन है कि आपके जहां पर भी जिस स्टेट में रहते हैं अगर 500 किलोमीटर के दायरे में कोई सैनिक स्कूल आता है उसको आप चूज कर सकते हैं सेफली। अब क्या होगा, जो टॉपर पार्टी है वो नवोदय में भी टॉपर है, वो यूपी सैनिक स्कूल में भी टॉपर है और आरएमएस में भी टॉपर होगा। तो शुरू के जो 20-25 बच्चे हैं उनके लिए बड़ी दुविधा रहती है। तो यदि आप फौजियों के बच्चे हैं तो चुपचाप आंखें बंद करके आरएमएस चले जाओ, सैनिक स्कूल महंगा पड़ रहा है आपके लिए। लेकिन यदि आप सिविलियन कैटेगरी आते हैं, किसी भी अन्य कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपके पास चॉइसेस थोड़ी सी नैरो हो जाती है। फौजियों के लिए, जैसे जवानों के बच्चों के लिए आरएमएस से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल फ्री पड़ रहा है, सरकार सारा पैसा वापस कर रही है आपको। सो दिस इज व्हाट इज टू बी सीन। बाकी आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।